औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं नौमान अहमद और आप देख रहे हैं मारखोर इन्फोवॉर्स। नाज़रीन कराम, आज का टॉपिक हमारा इंतहाई मुनफरिद है। ये वो टॉपिक है जिस पे बहुत ही कम बात होती है, और अगर बात भी होती है तो लोगों को इस बात की समझ ही नहीं आती कि डायमेंशंस आखिर हैं क्या चीज़। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी जिन्नात, रूहों या दूसरी गैर मरी मखलूक़ात के बारे में हैरान और कंफ्यूज नहीं होंगे और डायमेंशंस आपको आसानी से समझ आ जाएंगी। नाज़रीन कराम, कागज़ पर एक नुक्ता बनाइए। ये फ़र्ज़ी नुक्ता ज़ीरो डायमेंशन है, जिसकी ना लंबाई है और ना ही चौड़ाई है, ना ही इसकी कोई ऊंचाई है और ना ही इसकी कोई गहराई। अगर कागज़ पर हम एक लकीर खींचें तो कागज़ पर खींची गई लकीर 2 डायमेंशंस है। इसके यहाँ सिर्फ लंबाई और चौड़ाई का तस्वुर है, ऊंचाई का या गहराई का नहीं। नाज़रीन कराम, कागज़ पर या किसी भी जगह पर बनी हुई कोई भी तस्वीर 2 डायमेंशंस है। वो अगर देखने और महसूस करने के काबिल हो तो सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही देख सकती है। यही इसकी कुल कायनात है और इसके यहाँ ऊंचाई या गहराई का कोई तस्वुर नहीं, जबकि 3 डायमेंशंस में ऊंचाई भी शामिल है। अगर कोई शख्स 3 डायमेंशंस में जहाँ ऊंचाई भी शामिल है, वो 3 डायमेंशंस वाला इस लकीर को देख सकता है, क्योंकि वो 3 डायमेंशंस है और बकाया 2 डायमेंशंस में मुदाखलत पर कादिर है, जबकि खुद लकीर इसको देखने पर कादिर नहीं, क्योंकि 3rd डायमेंशन तक इसकी कोई रसाई ही नहीं है। अब अगर 3 डायमेंशन वाला लकीर के साथ छेड़छाड़ करेगा तो लकीर को महसूस तो होगा लेकिन नजर नहीं आएगा, और वो इसको एक गैर मरी मखलूक या गैब करार देगा। इसी तरह हम इंसान 3 डायमेंशंस हैं जो कि 4 डायमेंशन में ज़िंदगी गुजारते हैं। अब आप कहेंगे कि अगर हम 3 डायमेंशंस हैं तो चौथी डायमेंशन में ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं? तो इसका जवाब ये है कि वक्त चौथी डायमेंशन है। आप ये कह सकते हैं कि लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई, ये 3 डायमेंशंस मिलकर स्पेस बनाती हैं और वक्त चौथी डायमेंशन है। नाज़रीन कराम, अब डायमेंशंस की साइंसी दरियाफ्त के मुताबिक 11 डायमेंशंस दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो जब हम गैर मरी मखलूक़ात, जिन्नात या आसेब वगैरह की बात करते हैं तो दरअसल हम 5वीं और दीगर डायमेंशंस की बात कर रहे होते हैं। वो हमें देख सकते हैं लेकिन हम इनको नहीं देख सकते। यही वजह है कि जब वो हमारी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करते हैं तो हम खौफजदा हो जाते हैं कि ये कौन सी गैर मरी मखलूक है जो महसूस तो हो रही है लेकिन नज़र नहीं आ रही। ये जो अक्सर आमिर हजरात वगैरह बताते हैं कि फ़लाँ दरख्त पर जिन्नात का पूरा कबीला आबाद है या फ़लाँ घर में जिन्नात का बसेरा है, तो इसका मतलब वहाँ की 5th डायमेंशन में जिन्नात या गैर मरी मखलूक़ात आबाद हैं। इसी तरह हो सकता है कि रूह किसी 6ठी डायमेंशन में बसेरा करती हो। इसी तरह जो 7 आसमान और जन्नत और जहन्नुम या आलम बरज़ख और आलम अरवा हैं, ये सब मुख्तलिफ डायमेंशंस के नाम हैं जो सब इसी कायनात में एक दूसरे के पैरेलल यानी मुतवाज़ी मौजूद हैं। हम इंसानों को वक्त और ज़मान यानी स्पेस और टाइम में कैद कर दिया गया है, वो इस तरह कि हमको मादी जिस्म अता किए गए हैं। नाज़रीन, हमारा जहन या सोच तो रोशनी की रफ्तार से भी तेज़ हरकत कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम मादी जिस्म में कैद हैं तो हमें अपना वजूद कहीं ले जाने के लिए स्पेस से गुजरना होगा। इस स्पेस से गुजरने के लिए हमें वक्त दरकार है। हम कराची में बैठे बैठे आंखें बंद करके आईफल टावर पहुंच सकते हैं। हमारे जहन में इसकी मुकम्मल तस्वीर और सराउंडिंग्स मौजूद होंगी, लेकिन जब तक हम हवाई जहाज़ में बैठकर घंटों का सफ़र तय करके अपने मादी वजूद को आईफल टावर तक नहीं ले जाएंगे, हम वहाँ पर मौजूद नहीं समझे जाएंगे। अगर हमारा मादी वजूद ना हो, सिर्फ जहन और सोच हो, तो हम पलक झपकने में ज़मीन तो क्या किसी भी सैयारे तक पहुँच सकते हैं। सिर्फ ख्याल का आना काफ़ी है। नाज़रीन कराम, जैसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में आसिफ बिन बरखिया मलका सबा का तख्त ले आया था। ये सब क्या था? ये डायमेंशंस का हिसार तोड़ दिया गया था। ज़मान और मकान की कैद से आज़ाद करके मलका सबा का तख्त पलक झपकने में हाजिर कर दिया गया था। नाज़रीन, इस वाक़े से पता चलता है कि इंसान अपने इल्म की बुनियाद पर इन डायमेंशंस को तोड़ सकता है। मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही थी कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से ज़मान और मकान के पर्दे ख़त्म कर दिए थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों की सैर और अब ताला से मुलाकात के बाद वापस अपने बिस्तर पर पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर तक गर्म था। नाज़रीन कराम, मुराक़बे में महारत से आप अपने आप पर से ये डायमेंशंस की गिरफ्त खत्म कर सकते हैं। अलबत्ता ये मुमकिन है कि अल्लाह ने आपकी हद जहां और किसी डायमेंशन तक रखी है, जैसा कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी एक मकाम से आगे नहीं जा सकते थे। मुराक़बे में आपका जिस्म तो इस 4 डायमेंशंस वाले जहान में रह जाएगा, लेकिन आप खुद दूसरी डायमेंशंस की सैर कर रहे होंगे। नाज़रीन कराम, इसको ऐसा समझिए जैसा कि आप ख्वाब में मुशाहिदा करते हैं। आपका जिस्म बिस्तर पर लेटा होता है और आप ना जाने किन किन अनदेखी दुनियाओं की सैर कर रहे होते हैं, क्योंकि ख्वाब में स्पेस और टाइम नहीं होता। तो आप ये मुशाहिदा करते हैं कि अभी आप यहाँ थे तो अचानक मंजर बदल गया और आप किसी दूसरी जगह पर मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, फ़र्ज़ कीजिए आप ख्वाब में कोई इंतहाई लजीज नेमत खा रहे हैं और इसके जायके से सरशार हैं, लेकिन आंख खुलने पर आप देखते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि आप इस दुनिया में हर शय मादी तौर पर बरतने के आदी हैं। इसी तरह अगर आप ख्वाब में खुद को जलता हुआ देखें जिसकी शदीद तकलीफ आपको महसूस होती है और फिर अचानक से आपकी आंख खुलने पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये हकीकत नहीं थी, सिर्फ ख्वाब था। अब फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी आंख ही ना खुले तो आप
مستقل اس عذاب اور تکلیف کو محسوس کرتے رہیں گے. شاید یہی جہنم کا کانسیپٹ ہے. واللہ عالم. روحانیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ دراصل انسان کو جو جنت سے نکالا گیا تو اس وقت وہ چند ڈائمینشنز کے علاوہ تمام ڈائمینشنز پر قادر تھا. پھر اس کی غلطی کی سزا کی پاداش میں اس کو زمان و مکان کی ڈائمینشن میں قید کر دیا گیا جہاں پر وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے مادیت کا محتاج ہے. مجھے اسٹرابری آئس کریم چاہیے تو میں دودھ لاؤں گا, شکر لاؤں گا, اسٹرابریز لاؤں گا. آئس کریم کو بنانے کے طریقے کے مطابق نہ جانے کتنے مراحل سے گزر کر آئس کریم تیار ہوگی اور پھر فریزر میں ٹھنڈی ہوگی. اب یہ ساری تک و دو اور محنت میں صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ میری زبان کو آئس کریم کا ذائقہ, خوشبو اور ٹھنڈک محسوس ہو. پھر میں اس کو کھاؤں گا تو میری زبان کے ذائقے کے غدود, میری ناک, میری زبان مجھے اس کی ٹھنڈک, شیرینی, خوشبو اور ذائقے سے آشنا کریں گے جس کو میں انجوائے کروں گا. اور آئس کریم سے مجھے یہی مقصد حاصل کرنا تھا. اب یہ تمام احساسات میرے دماغ میں موجود کچھ اعصاب یا ریسیپٹرز کی وجہ سے محسوس ہوں گے. اگر میرے دماغ میں وہ ریسیپٹرز موجود نہ ہوں تو آئس کریم کا ذائقہ, خوشبو اور ٹھنڈک میرے لیے بے معنی ہوگی. جیسا کہ آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر کو میٹھے, کھٹے یا کڑوے ذائقے کی حس نہیں ہوتی. اونٹ بڑے شوق سے کڑا تھوہر چبا جاتا ہے. طوطا تیز سے تیز ہری مرچ مزے سے کترتا ہے. بلی یا کتے کو میٹھا محسوس نہیں ہوتا. یعنی ہمارے دماغ کا صرف 1 انچ جتنا حصہ ہمارے ذائقے اور خوشبو کے حس بناتا ہے. اگر یہ نہ ہو تو ہمارے لیے قورمہ, بریانی, حلوے, اچار یہ سب مٹی کا ڈھیر ہوں. ناظرین کرام, اب آپ خود پر سے زمان اور مکان یعنی اسپیس اور ٹائم اور مادیت یعنی میٹر کی ڈائمینشن ختم کر دیجئے. صرف ذہن اور ہمارے سینسز کو سامنے رکھیے. اب آپ پلک جھپکنے میں ہر طرح کی آئس کریم کا ذائقہ محسوس کر سکتے ہیں. صرف مائنڈ اور کانشیسنس اور حسیات کو سامنے رکھیے. یعنی آپ جو سوچیں گے وہی نعمت بغیر کسی تک و دو کے آپ کے سامنے موجود ہوگی. ناظرین کرام, شاید یہی جنت کا بھی کانسیپٹ ہے. واللہ عالم. تو سارا گیم ڈائمینشنز کا ہے. کیا خبر کہ سائنسدانوں کی دریافت کردہ 11 ڈائمینشنز کے علاوہ اور کتنی ڈائمینشنز ہیں اور ان میں کون کون سی مخلوقات ہیں جن کی رسائی ہماری ڈائمینشنز تک ہیں یا پھر نہیں ہیں. لیکن ہم 4 ڈائمینشنز میں قید ہیں. یعنی اگر ہم ڈائمینشنز کی قید سے آزاد ہو جائیں یا مادی جسم سے نکل جائیں تو پھر آپ جس طرح انتہائی بلندی پر جا کر سارے شہروں اور اس سے بلندی پر جا کر پورے بر اعظم اور اس سے بھی مزید بلندی پر جا کر تمام بر اعظموں کو دیکھ سکتے ہیں, ویسے ہی اس مادی جسم کی قید سے آزاد ہو کر ہر ڈائمینشن میں ہر وقت موجود ہوں گے یا پھر جتنی اللہ چاہے. ناظرین کرام, سدرۃ المنتہا بھی نہ جانے کون سی ڈائمینشن ہے کہ جہاں فرشتوں تک کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہے. جیسا کہ واقعہ معراج میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام براق سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں. اگر میں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا. ناظرین کرام, یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے. چنانچہ اس چیز کو ہم قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں ارشاد ہوتا ہے, ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا. آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے, وہ جسے چاہے سیدھے رستے کی طرف ہدایت کر دے. ناظرین, اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 40 میں ارشاد ہوتا ہے, پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. ایک اور جگہ سورہ صفات کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. اگر ہم شمال یعنی نارتھ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف مشرق ہوگا اور الٹے ہاتھ کی طرف مغرب. لیکن وہ باقی کی 9 ڈائمینشنز کیا ہوئیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے حد کا نقطہ سمجھنا پڑے گا. یعنی حد بصارت, ہمارے دیکھنے کی حد, حد سماعت, ہمارے سننے کی حد اور حد عقل وغیرہ. انسانی آنکھ ایک خاص حد تک ہی دیکھ سکتی ہے. اسی طرح ہمارے کان ایک خاص فریکوینسی کی ویو لینتھ تک ہی کسی آواز کو سن سکتے ہیں. ناظرین, یہ سب حدود ہیں جنہیں ہم سمجھنے میں آسانی کے لیے پروٹوکولز کہتے ہیں. جیسے جیسے کسی چیز کی ویو لینتھ بڑھتی جائے گی گویا اس کی حد بڑھتی جائے گی. یعنی نیٹ ورک کے اندر اس کا پروٹوکول بڑھتا جائے گا اور اس کے حقوق بڑھتے جائیں گے. دنیاوی زبان میں کہہ لیں کہ اس کی ترقی ہوتی جائے گی. جیسے ایک بندہ کسی محکمے میں بنیادی اسکیل پر نائب قاصد ہوتا ہے تو اس کی تنخواہ اور عزت وغیرہ بھی کم ہوتی ہے, لیکن اگلے ہی سال وہ ترقی کر لے تو اس کا اسکیل بڑھ جاتا ہے. اسکیل بڑھنے سے اس کی تنخواہ بھی آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے اور اس کی عزت بھی پہلے کے حساب سے تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے. ناظرین, اسی طرح فرض کریں کہ اگلے سال وہ کلرک بن جائے تو کیا ہوگا؟ اس کا اسکیل بڑھے گا, تنخواہ بڑھے گی, عزت بھی پہلے سے زیادہ ہو جائے گی. یعنی دیکھ لیں کہ بندہ وہی ہے لیکن صرف پروٹوکول بڑھنے سے اس کے پیریفیرلز بڑھتے جا رہے ہیں. ناظرین کرام, اسی طرح سب عام انسان بائی ڈیفالٹ 2 ڈائمینشنل ہیں. یا یوں سمجھ لیں کہ انسان بنیادی طور پر ایک 2D مخلوق ہے. جب تک وہ اپنا پروٹوکول نہیں بڑھاتا یعنی ترقی نہیں کرتا وہ اس سسٹم یعنی دنیا میں 2 ڈائمینشنل ہی رہے گا. آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اسے 2 سے زیادہ سمتوں کا احساس نہیں دلا سکتے. ناظرین, یہ نقطہ سمجھنے کے لیے ہم اپنی زندگی سے ایک مثال لے لیتے ہیں. آپ کو ویڈیو فارمیٹس کا تو پتہ ہی ہوگا, یعنی 3GP, FLV یا HD وغیرہ. یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب پکسلز کے پروٹوکول ہیں. یعنی جتنی کسی ویڈیو کی ریزولوشن کم ہوگی اس کا پروٹوکول اتنا ہی کم ہوگا.
रेजोल्यूशन जितनी ज़्यादा होगी प्रोटोकॉल भी इतना ही ज़्यादा होगा। अब अगर आप कोई 3GP फॉर्मेट की वीडियो आईफोन के जदीद मॉडल या गैलेक्सी के किसी मॉडल में प्ले करें तब भी वो धुंधली ही दिखाई देगी। फुल स्क्रीन करने पर इसके पिक्सल्स फटने लगेंगे। नाज़रीन, इस मामले में क्या मोबाइल को कसूरवार कहा जा सकता है? कोई अहमक ही होगा जो कहेगा कि मोबाइल खराब है जो साफ नहीं दिखा सकता। हालांकि ये मोबाइल तो सुपर HD फॉर्मेट भी क्लियर प्ले करने की सलाहियत रखता है। तो मसला कहाँ है? मसला वीडियो के फॉर्मेट का है। अगर वीडियो को किसी कन्वर्टर में डालकर इसकी रेजोल्यूशन ज्यादा कर दें तो वही वीडियो पहले से बहुत बेहतर रिजल्ट देगी। यानी अगर इसका प्रोटोकॉल बढ़ाया गया तो इसका विजुअल रिजल्ट भी बेहतर हो गया। इसी तरह आम सिनेमा में फिल्म देखने जाएं तो टिकट लेकर हॉल में बैठ जाते हैं। सामने पर्दे पर फिल्म प्ले होती है और सब देखते हैं। सबको एक जैसी ही आवाज सुनाई देती है और एक जैसे मनाजिर दिखाई देते हैं। लेकिन अगर इस आम सिनेमा स्क्रीन पर कोई 3D मूवी प्ले कर दें तो क्या होगा? 3D इफेक्ट किसी को नजर नहीं आएंगे। वो 3D फिल्म भी एक आम 2D फिल्म की तरह ही दिखाई देगी और आवाम बाहर निकलकर शोर कर देंगे कि पोस्टर पर झूठ लिखा है, ये फिल्म तो 3D है ही नहीं। इस मिसाल की दूसरी सूरत यह है कि एक 3D फिल्म एक 3D सिनेमा में प्ले की जाए लेकिन देखने वाले 3D ग्लासेस ना लगाएं तो क्या होगा? वो 3D फिल्म 2D ही नजर आएगी। यानी 3D सिनेमा पे 3D फिल्म प्ले होने के बावजूद इंसान इसके 3D इफेक्ट नहीं देख सकेगा। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान 2 डायमेंशनल हैं। इसीलिए फिल्म स्क्रीन और इंसानी आंख में मुताबिकत कायम रखने के लिए वो 3D ग्लासेस पहनकर फिल्म देखना पड़ेगी। जैसे ही इंसान वो ऐनक पहनेंगे तो वो भी 3 डायमेंशनल हो जाएंगे, यानी 3 सिमतों के मनाजिर को देखने के काबिल हो जाएंगे। नाज़रीन किराम, इससे हमें ये समझ आया कि 3 सिमतें तो ऑलरेडी मौजूद थी, बस देखने वालों में वो काबिलियत ही नहीं थी। जो ही काबिलियत हासिल की वो 3 सिमतें दिखाई देने लगी। फिर जो ये काबिलियत बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान 2 डायमेंशनल से तरक्की करता जाता है। 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल, 5 डायमेंशनल और सो ऑन। नाज़रीन किराम, इंसान बुनियादी तौर पर एक 2 डायमेंशनल मखलूक है, लेकिन शऊर की तरक्की से ये बगैर किसी इजाफी मेहनत के 4 डायमेंशनल हो सकता है। हर तालीम याफ्ता इंसान एक 4 डायमेंशनल मखलूक होता है, यानी अपने साथ रहने वाले से 2 दर्जे तरक्की याफ्ता। ये 4 डायमेंशन की कैद इसलिए है कि जिस सैयारे ज़मीन पर हम रहते हैं, या यूँ कह लें कि जिस आलम में हम रहते हैं, वो 4 डायमेंशनल सपोर्टेड है। 5वीं डायमेंशन को देखने के लिए हमें इस आलम से निकलना पड़ेगा, चाहे जीते जी निकल जाएं या चाहे मरने के बाद। नाज़रीन किराम, इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये काविश ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कॉमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस भी आपको बर वक्त मिलती रहें। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।